नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ में यनमता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुरुवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात करेंगे। पूरे देश की विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थी हजारों की संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इधर पापुमपारे जिले के विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन आज बोरुम में किया गया, जिसमें बोरुम, न्योर, सूद और समीप के गांव के लोगों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर ईटानगर विधायक तेची कासो ने गृह मामला मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव चंद्रोकेर भारती और अन्य गणमान्य लोगों के सामने विकसित भारत संकल्प यात्रा के IEC वैन को हरी झंडी दिखाई। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री कासो ने लोगों से इस तरह के आउटरीच कार्यक्रमों पर फीडबैक देने के लिए कहा, ताकि सरकार समावेशी शासन की सुविधा प्रदान कर सके। शिविर में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के रिकॉर्ड किए गए संदेश को सुनाया गया और विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। अरुणाचल प्रदेश 2024 के आगामी आम चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल पर प्रशिक्षण व सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम आज राजधानी ईटानगर स्थित निर्वाचन भवन में चलाया गया। ईवीएम और वीवीपैट के पूर्ण कार्यप्रणाली पर जागरूकता फैलाना और पोलिंग बूथ में मतदान प्रक्रिया से अवगत कराना इस प्रशिक्षण का प्रमुख उद्देश्य था। प्रतिभागियों को प्रोटोकॉल और ईवीएम के ट्रांसपोर्टेशन और भंडारण पर चुनाव आयोग के निर्देश पर जानकारी दी गई। कार्यक्रम में 8 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में साल की पहली मंत्रिमंडल बैठक आज बुलाई गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आंगनवाड़ी कर्मियों और सहायकों द्वारा ग्रामीण इलाकों में लोगों के लिए, खासकर महिलाओं और बच्चों के जीवन स्तर को उठाने के लिए किए गए कड़ी मेहनत की सराहना की। इस अवसर पर राज्य मंत्रिमंडल ने 6,225 आंगनवाड़ी कर्मियों और 6,225 आंगनवाड़ी सहायकों के वर्तमान मानदेय के अतिरिक्त 1,000 रुपये की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिनका मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र है, उन्हें अब 7,500 का मानदेय मिलेगा और बिना मैट्रिकुलेट प्रमाण पत्र के 7,438 रुपये। वहीं आंगनवाड़ी सहायकों को 5,250 रुपये का मानदेय मिलेगा। प्रदेश को डिजिटाइजेशन करने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम के तहत कल प्रदेश ने आत्मनिर्भर योजना के लिए ऑनलाइन ऐप और पोर्टल का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया। इस पोर्टल को विभिन्न योजनाओं के आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और नागरिकों को अधिक सुलभ कराना इन योजनाओं का मकसद है। आत्मनिर्भर स्कीम पोर्टल के अतिरिक्त अरुणाचल एग्रो मार्ट वेबसाइट एवं पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। ई-कॉमर्स मंच के तौर पर कार्यरत अरुणाचल एग्रो मार्ट का उद्देश्य कृषि सेक्टर में स्थानीय उत्पाद और उद्यमियों का समर्थन एवं प्रचार प्रसार करना है। पापुमपारे जिला स्पर्श कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान समिति ने आज पापुमपारे जिला उपायुक्त के सभागार में एक समन्वय बैठक बुलाई। बैठक में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम को सशक्त व कार्यान्वित करने के ब्यौरे पर विचार विमर्श किया गया। स्पर्श कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान पूरे देश भर में 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की शहादत के उपलक्ष्य में पिछले 7 सालों से मनाया जा रहा है। स्पर्श का लक्ष्य समाज के जमीनी स्तर के लोगों को कुष्ठ रोग के बारे में जागरूक कराना है। इसका मकसद प्रभावित लोगों को मानसिक सांत्वना और प्रोत्साहित करना है, ताकि वे आगे आकर अपना इलाज करवाएं। अरुणाचल प्रदेश में पहली बार 21 जनवरी को बिदांग फाइटिंग 5 चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश द्वारा मेजबान किया जाने वाला यह पहला अंतर्राष्ट्रीय मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप है। चैंपियनशिप का स्थल रहेगा स्पोर्ट्स रिजॉर्ट्स वाई इंटरनेशनल रिजॉर्ट्स के नीचे और जे.एन. स्टेट म्यूजियम के समीप है। भारतीय पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB ने अपने नवाचारी और समावेशी वित्तीय सेवाओं से 8 करोड़ से अधिक ग्राहकों को लाभ पहुंचाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। संचार मंत्रालय ने बताया कि ये उपलब्धि भारत के लोगों द्वारा भारतीय पोस्ट पेमेंट्स बैंक में जताए गए विश्वास को दर्शाती है। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय पोस्ट पेमेंट्स बैंक की स्थापना वित्तीय अंतर को कम करने, वंचित आबादी को सशक्त बनाने, पारंपरिक और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के संयोजन के माध्यम से वित्तीय समावेशन का बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक कदम था। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।